हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के मुख्य स्रोत। उसमें जैसे देखे थे धार्मिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद। उसी तरह हम अध्याय 2 में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसे भी हम बहुत बारीकी और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे कि कहाँ लिखित साक्ष्य मिलता है, कहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर लिखित साक्ष्य मिलता है तो उसे कौन से काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का रहन सहन किस तरह था, क्या खाते थे, कहाँ निवास करते थे, क्या पहनते थे, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हम ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको यह समझ में ज़्यादा आ सके। और इसी में देख लेंगे कि नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल। नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, जो अनेक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए बिना समय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या तो अध्याय 2 है जो है प्रागैतिहासिक काल है। क्या तो प्रागैतिहासिक काल देखिएगा। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आप समझिएगा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो। और अर्धैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं लिखित साक्ष्य मिला हो और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या तो ऐतिहासिक काल कहता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या तो पूछेंगे प्रागैतिहासिक काल का जो कालखंड है 5 लाख से 6000 BC है। 5 लाख से 6000 BC प्रागैतिहासिक काल का कालखंड है। अर्धैतिहासिक का कालखंड जो है 6000 से 1500 BC है। 6000 से 1500 BC है। और ऐतिहासिक काल का कालखंड जो है 1500 BC से अब तक, 1500 BC से अब तक। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जिसे देखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या बोले हम, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, अर्धैतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम वैदिक काल को पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी और डिटेल से। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि यहाँ से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिएगा 1 मिनट क्या तो 1842 में क्या बोले हैं। देखिएगा 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज प्रागैतिहासिक काल का जनक है। प्रागैतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज जो 1842 में यह कर्नाटक में पाषाण उपकरण के तीसरे फलक छोड़ी की खोज की। 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी भी चला था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी भी चला था। लॉर्ड डलहौजी के काल मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो जॉन इनबन्सन टी नरसी राजस्थान से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मध्यपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1861 में क्या बोले हैं, 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया, जिसके जनक और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर
कनिंघम में, अलेक्जेंडर कनिंघम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। यह जो है वन लाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में है, वन लाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में है। हम पहले वन लाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में सभी वीडियो कराते जाएंगे, उसके पीछे हम जो है एमसीक्यू प्रश्न लाएंगे कि जैसे देखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जिसे बताए हैं कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत बता दिए हैं, उसके उसी में हम लाएंगे प्राचीन इतिहास काल में कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं जो एमसीक्यू प्रश्न होंगे। और उसके बाद हम पढ़ लेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के एमसीक्यू लाएंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लाएंगे। माने एक के बाद एक लाते रहेंगे, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्या है तो देखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट पुरातत्व खोजों का जनक है। 1863 में भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। तो पूछेंगे भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट या पुरातत्व खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब, तो 1863 में, 1863 में है। आइए देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा इन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई मद्रास के निकट सोहन नदी के तट पर पल्लवरम में कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। पल्लवरम में कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। 1844 में विलियम किंग अतिरिपक्का में क्या तो हेड एक्स की खोज की थी, हेड एक्स की खोज की थी। देखिएगा आगे क्या तो भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण है। पाषाण उपकरण जो बोरी नामक स्थान का है, तो महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से 14 लाख वर्ष पुराने मिले थे। 14 लाख पुराने मिले थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा ज्ञानी मानव होमोसेपियस 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व भारत में आया था। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व भारत में आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियस है, होमोसेपियस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो भारत का प्राचीनतम मानव मानव कवि कौन है, तो श्वेत गीवन जो असम में है। श्वेत गीवन जो कहाँ है, तो असम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हमारे थोड़ा बहुत मन खराब है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो हमसे हो रहा है हम वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं तो देखिए पूर्व पाषाण काल के ये सभी क्या तो औजार हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से हम आपको दे दिए हैं, देखिएगा। इसके अलावा कुल्हाड़ी हैं, देखिएगा कि कौन कौन से हथियार मिले थे। देखिएगा नवपाषाण कालीन औजार जो है उपकरण है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ से आप ध्यानपूर्वक सुनिए चलिएगा क्या तो देखिएगा पाषाण कालीन मानव ने हाथों की कुल्हाड़ी किस तरह बनाई, हम उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा क्या तो यह प्रक्रिया चट्टान के एक बड़े टुकड़े से शुरू हुई है। यह प्रक्रिया जो हुए थे कुल्हाड़ी की प्रक्रिया चट्टान के एक बड़े टुकड़े से हुए थे। मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान का आकार दिया। लकड़ी या पत्थर के हथौड़ों पर धार बनाई। लकड़ी या पत्थर के हथौड़ों पर क्या बनाई, धार बनाई। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। देखिएगा नुकीली लकड़ी से छोटे टुकड़ों को क्या है हटाकर धारदार बनाया गया था। क्या तुम तैयार हाथ की कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं कि सामने है, ये सामने है, आप देख सकते हैं सामने। ये बाजू में क्या, तो बाजू में देख सकते हैं कि कोई भी पकड़ता है तो देखिए कि हाथ का तैयार कुल्हाड़ी किस तरह लगता है। इससे बनने में बहुत समय लगा, लेकिन इनसे भी अनेक कार्य संभव हुए। देखिएगा आगे क्या है तो हाँ एक मिनट क्या देखिए प्राचीन काल
पाषाण काल देखिएगा। मानव की उत्पत्ति क्वार्टरनरी युग के क्या था प्लेटोसिन काल में हुआ। प्लेटोसिन काल में पृथ्वी की उत्पत्ति 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कहीं कहीं मानव की उत्पत्ति तो टर्सरी या प्लेसुइन युग में बताता है। प्लेसुइन युग में बताता है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे महाकल्प 5 हैं, योग 4 हैं, कल्प या शक कितने तो 18 हैं। कितने तो 18 हैं। जो पुराणों की पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। पुराणों की संख्या कितने तो 18 है। देखिएगा महाकल्प, योग, कल्प, शक। देखिएगा क्या तो प्रीपेलियोजिक जो है प्रीपेलियोजिक, इसमें देखते हैं क्या तो युग है और शक है। देखिएगा कोई युग नहीं, कोई युग नहीं। आर्कियन जीवन नहीं था, निस और ग्रेनाइट था। आर्कियन जीवन नहीं था, निस और ग्रेनाइट था। प्री कैब्रियन अरावली धारदार चट्टानों बनने में, प्री कैब्रियन में अरावली और धारदार की चट्टान बनी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा प्लेयोजोइक क्या था, प्लेयोजोइक में है प्राथमिक युग। क्या था प्राथमिक युग। देखिएगा कैब्रियन में विंध्याचल पर्वत एवं समुद्र घास। क्या थे आर्दोबिशियन में सागर में स्थलों का विकास, सागर में स्थलों का विकास। सिल्यूरियन में रीढ़ की हड्डी वाले जीव एवं मछली परवल वाले भीति थे। डायोनियन कुछ नहीं। आगे क्या तो कार्बोनिफेरस उभयचर युग है। कार्बोनिफेरस उभयचर युग है। पार्मियन क्या तो पार्मियन जो है जर्मनी ब्लैक पोस्ट क्या तो वर्जेट पर्वत का विकास है। पोस्ट पर्वत वर्जेट का विकास है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है। मेसोजोइक क्या है तो मेसोजोइक। देखिएगा मेसोजोइक जो है द्वितीय युग है। मेसोजोइक कौन है तो द्वितीय युग। देखिएगा बिच्छू रेंगने वाले जीव, गोंडवाना की चट्टानें, कोयला का निर्माण। बिच्छू रेंगने वाले जीव गोंडवाना चट्टानों का निर्माण एवं कोयला का निर्माण किस युग में हुआ है तो मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक जो द्वितीय युग है। जूरेसिक क्या तो जूरेसिक डायनासोर, अफ्रीका महाद्वीप, कंगारू, स्तनधारी। आर्कियोपोटोरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच एक कड़ी है जो जल प्लस वायु के मेल से बना है। जल प्लस वायु के मेल से बना। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा क्या तो क्रेटेशियस कछुआ रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, इंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। इंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में जिसकी ऊंचाई कितना है 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। जो भी हम आपको पॉइंट बताते जा रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में हॉल में यहाँ से बनने वाले प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आगे क्या तो टर्सरी युग सीनोजोइक। देखिए पेलियोसिन प्राइमेटस मानव कपि क्या थे बंदर थे। 7 से 6 करोड़ BC गोरिल्ला, चिंपैंजी और क्या तो ऑर्गेटन थे। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑर्गेटन थे। जैसे कि हम इसके पिक्चर इसके बाद दिखाएंगे। देखिएगा इयोसिन है। क्या तो इयोसिन है ट्रांस हिमालय में 600 से 400 करोड़ वर्ष। हिंदू कुश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सभी दर्रे में आकर बसे थे। ओलिगोसिन ग्रेट हिमालय 400 से 200.5 करोड़ वर्ष। मायोसिन मीडियल हिमालय
2.5 से 1.1 करोड़ वर्ष BC। आगे क्या है तो देखिएगा, प्लायोसीन शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन शिवालिक हिमालय 1.1 से 10 लाख वर्ष पूर्व है। नियोजोइक, नियोजोइक चतुर्थ युग, नियोजोइक चतुर्थ युग। प्लेटोसीन 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। भारत मानव की उत्पत्ति, भारत मानव की उत्पत्ति क्या तो रामा रामा रामाफिंगस, रामाफिंगस है, रामाफिंगस है। हीमोग्लोबिन क्या तो हीलोगोसिन निश्चित नहीं है, हीलोगोसिन निश्चित नहीं है। नियो क्या बोले हैं, नियोजोइक चतुर्थ युग है, नियोजोइक जो कौन है, चतुर्थ युग। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते, देखिएगा कि मानव की उत्पत्ति किस तरह हुआ है। पहले देखिएगा यहाँ से किस तरह आप मानव की उत्पत्ति, जैसे हम ऊपर बताए हैं कि देखिएगा कि पहले मानव की उत्पत्ति किस तरह हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में हम आपको दे दिए हैं, आप देख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिएगा मानव की उत्पत्ति, देखिएगा पहले देखिएगा किस तरह थी, उसके बाद किस तरह हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले मानव के शरीर पर बाल ज़्यादा थे, लेकिन धीरे 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 कम होते गए और वे 2 पैर पर खड़े होने लगे। पहले जो मानव 4 पैर पर चलते थे, क्या तो बंदर थे। देखिएगा महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने खोजा था इंसान के पूर्वजों को, कौन है, इंसान के पूर्वजों को किसने खोजा था, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। आप व्यक्ति को देख सकते हैं, इसी ने खोजा है। देखिएगा क्या वाकई में इंसान पहले बंदर था। देखिएगा आपको जैसे पता ही होगा, देखिए क्या है तो देखिएगा ऐसे होते थे आदि मानव, ऐसे होते थे आदि मानव। देख लो ऐसे रहते थे पूर्वज, पूर्वज इसी तरह रहते थे बिना कपड़ा के, अर्थात नग्न रहते थे। क्या तो नग्न रहते थे और शिकार करके भोजन करते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो देखिए चार्ल्स डार्विन मानव विकास का सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत बुक्स और क्या तो ऑरिजिन ऑफ स्पीड और स्पीस 1859। क्या तो डेक्रोंट ऑफ मन 1871 में। केवल बानर ही मानव के समीप थे, केवल बानर ही मानव के समीप थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा बंदर के इंसान बनने की कहानी 14 नवंबर 1859 को, 24 नवंबर 1859 को डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच पब्लिश हुई है। इस किताब में डार्विन ने थ्योरी ऑफ क्या तो इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। इसी थ्योरी में डार्विन ने बंदर ने इंसान बनने की पूरी कहानी समझाई, इंसान बनने की पूरी कहानी समझाई। देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस तरह हुआ है। देखते हैं, देखिएगा मानव की उत्पत्ति क्वार्टरनरी युग एवं क्या तो प्लेटिसोनिक काल में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मानव विकास प्राइमेट क्या है, मानव विकास प्राइमेटस नर बानर थे। ये स्तनधारी का समूह है, देखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिएगा कपिवानर, गोरिला, लंगूर, चिंपैंजी, ओरंगुटान, छछूंदर, ये सभी स्तनधारी समूह थे। इसी से कहे तो मानव की उत्पत्ति हुई है। देखिएगा कपिवानर रामापिथिकस के पहली बार मानव विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व, लंबाई 3 से 4 फुट। लेकिन देखिएगा मैदानी भागों में विकास और जंगलों में रहते थे महाकपि। क्या ऑस्ट्रोपिथिकस आदि पूर्वज मानव विकास में निरंतरता खोज
रैमडे हार्ट 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल टोंग चूने की खान खोपड़ी में थे, चूने की खान खोपड़ी में थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। होमो होमो क्या, तो होमो हेबिलस प्रथम बार हाथ का प्रयोग, पत्थरों के औजार का प्रयोग, पत्थरों के औजार का प्रयोग, होमो हेबिलिस। हिडलबर्ग यूरोप में विकास का अंत। आगे क्या है, तो होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होना, जैसे इसके पहले आप देख चुके थे जावा मानव और पिंकिक मानव। जावा महाद्वीप कपी की विशेषताएं नरभक्षी सोलो नदी के किनारे आग की खोज थी। कपी समूह 40 अवशेष क्या, तो बीजिंग में आग का प्रयोग हाथ कर कुल्हार प्रयोग करते थे, जो औजारों का प्रयोग में लाए थे, देखिएगा कपिल समूह 40 अवशेष बीजिंग में आग का प्रयोग, हाथ का कुल्हाड़ी का प्रयोग, औजार का प्रयोग। आप इसे ध्यान से रखिएगा। क्या, तो नियंडरथल जर्मनी नियंडर नदी गुफाओं में संस्कृति का विकास हुआ। दफनाने की प्रथा, आत्मा की अमरता और अक्षरों का ज्ञान, बड़े स्तर पर आग का भी प्रयोग होने लगे। आगे क्या है, तो क्रोमाइगना मस्तिष्क क्षमता और आधुनिक मानव। होमोसैपियंस आधुनिक मानव उच्च पुरापाषाण काल, जो 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व थी। आइए देखते हैं पाषाण काल, क्या देखेंगे, तो पाषाण काल इसी में देख लेते हैं, देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या है, तो पाषाण काल देख लीजिए। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका भी कालखंड भी दे दिए हैं, देखिएगा। पूरा पाषाण का कालखंड है 5 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण का कालखंड है 10,000 से 8,000 BC। नवपाषाण का कालखंड है 8,000 से 6,000 BC। देखिएगा जो कालखंड है आप उसे याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ भी देता है, लेकिन पूछने की संभावना बहुत ही कम होती है। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 BC होते, जिसमें से अनेक कार्य किए गए थे, लेकिन आखेट या शिकारी, पत्थरों का प्रयोग, गुफाओं में रहना, खाद्य संग्रह, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान नहीं था किंतु प्रयोग, आग का ज्ञान नहीं था किंतु प्रयोग का ज्ञान नहीं था। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, आखेट या शिकारी किस काल में करते थे? पूरा पाषाण काल में। पत्थरों का प्रयोग किस काल में करते? पूरा पाषाण काल में। गुफाओं में रहना पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्रह पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का ज्ञान मानव को नहीं था किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग नहीं किया किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग नहीं किया। ये सभी आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे कि किस तरह मानव और आदिमानव रहते थे। देखिए शिकार करके खाते थे। देखिए क्या तो हाँ, पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाण कालीन क्या बोले तो स्थल। देख लीजिए 1 मिनट देखिएगा। भारत है, गंगा नदी है, पूरा पाषाणकालीन। देखिएगा न्यू मोरो द्वीप जो भारत में पड़ता है, तापी, नासिक, गोदावरी, ये सभी क्या तो नदियां हैं। पुणे, भीमा, दक्कन, कृष्णा, देखिएगा पुणे, भीमा, दक्कन, हुलसी, कर्नूल, अतिरिपक्कम, ये सभी क्या तो पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। और ये सभी जो बताए थे क्या तो नदियां थे। देखिएगा यहाँ हिमयुग था, यहाँ हिमयुग था।
कोर संस्कृति, फलक संस्कृति या ब्लड संस्कृति? ब्लड संस्कृति, देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए क्या था, कोर संस्कृति में देखते हैं क्या था, चापर चांपिंग और चापर चांपिंग और बिदारिणी, चापर चांपिंग और बिदारिणी। पत्थर का क्वाजाइट औजार मिर्जापुर जो मध्य प्रदेश में मिला था। भीमबेटका की गुफा नर्मदा नदी के किनारे है जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ को पूछता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे। पत्थर कहाँ मिले थे, वो क्वाजाइट से औजार मिर्जापुर मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के डिंडीबाना मरुस्थल, राजस्थान के डिंडीबाना मरुस्थल। महाराष्ट्र नेवैसा, यूपी बेलन घाटी से, यूपी बेलन घाटी से। कोर संस्कृति का ये सभी है। खुरचनी, बेधनी, तछनी, ये सभी औजार हैं फलक संस्कृति के। किसका है, तो फलक संस्कृति का है। पत्थर क्वाजाइट फिलिंग जेमसर, मानव खोपड़ी हथनौड़ा मध्य प्रदेश में। स्थल जो है नेवासा, चिरकी, हथनौड़ा जो कहाँ सभी मध्य प्रदेश में। ब्लेड संस्कृति, खुरनी, बेधनी, तछनी, ब्लेड कहाँ सभी मिले थे, तो देखिएगा पत्थर क्वाजाइट फिलिंग जेमसर थे। यह आधुनिक मानव विकास एवं हिमयुग समाप्त। हिमयुग क्या हो गया, तो समाप्त। देखिएगा आप इधर मध्य पूर्व पाषाण काल, बेधनी पॉइंट, खुरचनी, अस्क्रिप, तछनी, ब्यूरनी। देखिएगा आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह के रहते थे। आइए मध्य पाषाण काल देखते हैं क्या, तो मध्य पाषाण काल देखिएगा, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व था। पशुपालन की शुरुआत यहाँ से मध्य पाषाण काल से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या पूछते हैं, तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में। प्रथम साक्ष्य बागोर राजस्थान, क्या तो भीलवाड़ा से मिला है। अहमदगढ़ मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिले से मिला, होशंगाबाद जिले से मिला है। आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा था, मध्य पाषाण काल में होने लगा था। प्रतापगढ़ यूपी, 3 स्थल से। देखिएगा सरायनहर, महदा, दमदमा, क्या तो दमदमा है। देखिएगा प्राचीन स्थल सरायनहर में, प्राचीन स्थल जो है 33 नर कंकाल, एक अंडाकार कर्व में 4 मानव जाति सामूहिक क्या तो नरसंहार, कहाँ तो सरायनहर से मिला, कहाँ सरायनहर से। क्या तो महदा है। दूसरी प्राचीन स्थल युगल समाधान, हड्डियों के उपकरण और आभूषण। मृग छल्ले हिरण की सींग मिले हैं, मृग छल्ले हिरण के सींग मिले हैं। ये सभी कहाँ है, तो प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। आगे दमदमा 14 नर कंकाल, एक ही कर्व में 3 मानव, एक सामूहिक, क्या तो सामूहिक नरसंहार। 5 कब्रों में, क्या बोले हैं, 5 कब्रों में 35 कब्रों में एक कंकाल मिले हैं। आगे हैं राजस्थान, क्या तो राजस्थान, 1 मिनट देखिएगा। राजस्थान का सांभर प्राचीन वनस्पति सच। गुजरात 14 नर कंकाल, सूक्ष्म उपकरण, 8 गर्त चूल्हे जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। हाँ क्या तो मेझा, कछना, चौपानी, मांडो, ये सभी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सांभर झील, बोगार, क्या तो लघछना, अहमदगढ़, शुक्लानु, रेणीगढ़, तिरुनी, क्या तो गिलदर, नागार्जुन कुंडी, भीलर, भागलपुर, वर्धापुर, क्या तो मोहराना, लेखाई, दमदमा, क्या महदह, सरायनहर, ये सभी से क्या तो प्राचीन कालीन स्थल या नरकंकाल मिली। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे है नवपाषाण काल, क्या तो नवपाषाण काल। देखिएगा नवपाषाण काल से भी प्रश्न पूछते हैं। नवपाषाण काल शब्द सर जॉन लोवास्का ने दिया था। नवपाषाण काल शब्द किसने दिया था, नवपाषाण काल शब्द सर जॉन लोवास्का ने दिया था, सर जॉन लोवास्का ने दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नवपाषाण क्रांति गार्डन चाइल्ड ने दिया था, गार्डन चाइल्ड ने दिया था।
इसके अलावा है उपकरणों की खोज। देखिएगा उत्तर भारत में ली मेसुयर, दक्षिण भारत में नेबेलियन फ्रेजर, देखिएगा क्या तो नवपाषाण काल में देख लेते हैं। कृषि की शुरुआत, अस्थायी जीवन, गांव का विकास, मृद भांडों का विकास, पशुपालन क्यों तो पॉलिसीदार चमचमक उद्गर एवं हड्डी का क्या तो उपकरण है। देखिएगा तब पूछेंगे कृषि की प्रथम शख्स कहाँ से, तो मेहरगढ़ में मिला है। गेहूं और जौ का पहली बार कच्ची ईंटों से आयताकार घर, गांव का विकास, पहली बार कच्ची ईंटों से आयताकार घर का विकास हुआ था। मृद भांडों का विकास, हाथ तथा चाक से निर्मित बर्तन, पशुपालन में है। व्यापक स्तर पर पशुपालन, पहला पशुपालन जो पशु था कुत्ता था, क्या था, कुत्ता था। पॉलिशदार चमचमक उदयक, क्या तो पॉलिशदार तथा चमचमक औजार, हड्डी के उपकरण, व्यापक स्तर पर प्रयोग। एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा मन खराब है। देखिएगा देखिए क्या तो नवपाषाण कालीन स्थल तीर्थ, क्या तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में 2 स्थल है, बुर्ज होम है, क्या तो गुफकराल है। झीलों के किनारे निवास, मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है गुफरकरल में। कुम्हार की गुफा, क्या तो गर्थ अवस्था हड्डी का उपकरण, गुफकरल में मिला है। आगे क्या तो उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा प्रयागराज, प्राचीन धान के साक्ष्य, चावल। चोपानिमांडो से प्राचीन मृद भांड, क्या तो महगारा से क्या मिला, तो देखिएगा प्राचीन गौशाला धान में गोलाकार झोपड़ी। देखिएगा आगे क्या है तो पाकिस्तान से, देखिएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पूछेंगे। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में। बलूचिस्तान क्या, तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ और बलूचिस्तान 7,000 BC पुराना है। प्राचीनतम भैंस पालन जौ एवं गेहूं, क्या तो देखिएगा रोटी की टोकरी। एक मिनट देखिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तांबे की खोज नवपाषाण काल में। पहला कृषि औजार कुदाल, इसका खोज नवपाषाण काल में हुआ है। पृथ्वी की पूजा नवपाषाण काल में। हड्डियों के बने औजार हथियार, वह कहाँ तो बिहार में मिला है। किस काल में, तो नवपाषाण काल में। कृषि मेहरगढ़ नवपाषाण काल। आ का व्यापक स्तर पर प्रयोग नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल आप सभी याद ही रखें, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही बनती है। देखिएगा नवपाषाण कालीन स्थल क्या क्या देखिए। बोरझोम गुप्तकाल क्या, तो जम्मू कश्मीर में है। कोल्डी एवं आंधा पंची चिरांद, ये सभी के चिरांद जो है बिहार में पड़ता है। चिरांद कहाँ पड़ता है, तो बिहार में। कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। कोल्डी एवं महारगढ़ पंचायत क्या, तो उत्तर प्रदेश में। पांडु राज क्या, तो पांडु राजवाधी ये कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल वाला में पड़ता है। उत्तरानु नागार्जुन कोंडा कोनकंड, क्या तो कोनकंड जो है ये सब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पायचमपल्ली कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। पिकपल्ली हुल्लूर संकलू ब्रह्मगिरी मासिक, ये सभी कहाँ पड़ता है, तो क्या पड़ता है, तो देखिए यहाँ पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है, देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, क्या तो कर्नाटक में। कहाँ, तो कर्नाटक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। आप भी इसे स्क्रीनशॉट मारकर नवपाषाण कालीन स्थान लिख लीजिए, क्योंकि पूछे भी जाते हैं।
हम प्राचीन इतिहास में 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। हम अगले वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये थोड़ा गड़बड़ी हमारे मन खराब होने के कारण हुआ है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा हमें बोलने में लड़खड़ाहट हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जो भी हम आपको प्रोवाइड किए हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।